दर्शकों, आज एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो है तो बहुत रोचक, पर साथ के साथ उसके अंदर गंभीरता भी बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है? हम सब ये जानते हैं कि हमारे जीवन साथी कई बार हमसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई जो जीवन साथी इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं या फिर हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन साथी को समझें कैसे कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है उनकी कुंडली में या हमारी कुंडली में जिसके कारण बार बार ऐसी डिस्टरबेंस हो जाती है। कहने का मतलब, क्यों ऐसा होता है कि हमारे जीवन साथी के साथ हमारे एक ही तरह के झगड़े बार बार होते हैं। तो आज का विषय ये है कि आपके जीवन साथी के साथ किस तरह के झगड़े होते हैं और उन झगड़ों में हम किस तरह का तालमेल बैठा लें जिससे कि हम कुछ तो सॉल्यूशन निकाल लें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ग्रह अनुसार जानेंगे कि ऐसा क्या है इसका हल और क्या हमारे पास रास्ता हो सकता है, यानी हम किस तरह से इसको संतुलित कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव होता है ना, वो हमारे जीवन साथी से संबंधित होता है। लेकिन दर्शकों, वहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो किस तरह से हम ये देखें कि हमारा जीवन साथी हमसे चाहता क्या है। यानी इसको ऐसे समझिए, आपकी कुंडली में या आपके जीवन साथी की कुंडली में, दोनों में से किसी की कुंडली में भी सप्तम भाव में ये ग्रह बैठे हैं जो बताने जा रहा हूं ना, तो सीधा सीधा ये चीज तो आपके जीवन साथी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या आप अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट करते हैं। बातें तो और भी हैं, क्योंकि सिर्फ एक यही पॉइंट नहीं है जिसके बेस पर झगड़े हो रहे हैं। लेकिन खासकर अगर बैठे हुए ग्रहों के बेस पर हम देख पाए तो कुछ तो समझ पाएंगे। तो जैसे कि अगर सप्तम भाव में आपके बैठे हैं चंद्रमा, अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं या आपके जीवन साथी की कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा एक्सपेक्ट क्या कराते हैं अपने जीवन साथी से? वो ये एक्सपेक्ट कराते हैं कि आप हमेशा उनकी किसी भी चीज को इस तरह से लें जैसे कि वो कमाल की है। बुरा मत मानिएगा दर्शकों, जानबूझ के ऐसी बात बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जीवन साथी को खुश करने वाली बात है। तो ये देखना है कि आपको ये मानना है कि आपके जीवन साथी की वो चीजें कमाल की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे झूठ बोलें, पर आप अपनी फीलिंग भी तो ला सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि दर्शकों, चंद्रमा सबको पता है मन का कारक होता है, तो यहाँ आपको झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आपके जीवन साथी ने जो भी कार्य किया, कोई भी सजावट करी, किसी भी तरह से कोई भी अचीवमेंट करी, आपको अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर कोई डाउट लग रहा है तो कम से कम अपने मन का सहयोग उसमें दीजिए। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। आपको दिल से उस चीज के लिए सपोर्ट करना होगा, चाहे आपको कम लग रहा है उस समय मत बोलिए। ध्यान रखना, ये सरल बातें नहीं हैं, यही वो बातें हैं जिनके कारण झगड़े बहुत ज्यादा विशाल हो जाते हैं। तो समझ में आ रहा है आपके या आपके जीवन साथी के अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपको कहना है, समझना है, फीलिंग लानी है कि जो आपने किया वो सही में बहुत कमाल है। इसी विषय में एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सप्तम में चंद्रमा है तो यानी आपके जीवन साथी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जरा साफ सुथरे रहें, क्योंकि चंद्रमा खुद बहुत ही शीतलता का कारक होते हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ा साफ सुथरे नहीं रहते या साफ सुथरी व्यवस्थाएं नहीं रखते तो वो छोटी छोटी बातों पर बड़ा भयंकर झगड़ा हो जाता है। बात सिर्फ महिलाओं की नहीं हो रही कि वो अपने आप से कनेक्ट कर लें कि हम घर को साफ नहीं रखते, वो ज़माने बीत गए। बात यह हो रही है कि किसी भी चीज को अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जाता तो सप्तम भाव के चंद्रमा वाले व्यक्ति नाराज हो जाते हैं। इसीलिए उनको खुश करने के लिए चीजों का अगर आप व्यवस्थित कर देंगे ना, चाहे उनसे खुद ना हो, ये भी बड़े कमाल की बात है, खुद व्यवस्थित नहीं करेंगे, आपसे व्यवस्थित रखवाने की उम्मीद करेंगे। तो अपने जीवन साथी की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कीजिए। कंफ्यूज मत होना दर्शकों, बात दोनों तरफ से हो रही है। सिर्फ इतना देखना है कि जिसके सप्तम में चंद्रमा है उसका अपोजिट यानी उसके सामने वाला जीवन साथी ऐसा क्या करे जिससे कि वो व्यक्ति खुश रहे।
या एटलीस्ट हमारे झगड़ों की रूट कॉज थोड़ी सी कम हो जाए, उसकी पोटेंसी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। अब बात को आगे बढ़ाता हूं और अगले ग्रह की बात करता हूं, यानी अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं सूर्य ग्रह। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी ये नहीं बता रही कि आपके जीवन साथी कैसे होंगे। ये वीडियो ये बता रही है कि जो आपके जीवन साथी हैं ना, उनके साथ कैसे अच्छे से तालमेल बनाएं और वो जो छोटे छोटे झगड़े जो एक ही विषय पे बार बार होते हैं, उनकी क्षमताओं को यानी कैपेसिटीज को, पोटेंसी को कैसे रिड्यूस करें। तो हम बात कर रहे थे कि अगर सप्तम भाव में सूर्य हैं तो आपके जीवन साथी क्या उम्मीद करते हैं आपसे। वो ये उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मान लें कि वो समाज में प्रतिष्ठा को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा हर पल हर चीज समाज से कंपेयर करके चलते हैं। इसलिए वो आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप गलती से भी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे उन्हें यह लगे कि हमारी तो समाज में वैल्यू डाउन हो गई। बड़ी अजीब सी बात है दर्शकों, अजीब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अजीब लगेगी, जिसके सप्तम में सूर्य है उसको अजीब नहीं लगती है। तो आपको क्या अजीब लगेगी? आपको ये लगेगा कि हम तो वहां बैठ के सिर्फ कोई मजाक कर रहे थे, हम तो किसी तरह के गॉसिप कर रहे थे, इसमें इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? यानी मेरे पति को या पत्नी को, यानी मेरे जीवन साथी को इतना गुस्सा क्यों आ गया? ध्यान से देखिए, आपके उस जीवन साथी यानी पति या पत्नी के अगर सप्तम में सूर्य है ना, तो उन्हें उस मजाक में भी एक तरह की चोट लग सकती है। चाहे वो मजाक आप उनसे कनेक्टेड नहीं कर रहे थे तो भी आपको ये मान के चलना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो आप ये मान के चलिए कि जैसे कि सूर्य किस चीज के लॉजिक के साथ हमारे जीवन में है, राजा, किंग। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो अपनी इमेज को कुछ वैसा ही लेके चलते हैं। गलत या सही मुझे नहीं पता। वीडियो के पीछे मोटिव ये है कि जो दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर होते हैं, अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कम से कम वो कलहों की जो दशा है कुछ कम हो जाएगी। तो आपके जीवन साथी सप्तम भाव में सूर्य लेके चल रहे हैं, इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि आप उनको सामाजिक स्थितियों में संतुलित रखें। यानी उनके लिए सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली घर में आके लड़ लेना उनसे, जो मन में आए कह देना, पर समाज में गलती से भी ऐसी गलती मत करना, वो उनके जहन में, उनकी आत्मा में चली जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य यानी आत्मा भी है, इसीलिए कह रहा हूं। फिर वो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दिक्कतें आ जाती हैं। खैर, बात को आगे बढ़ाता हूं और अब आते हैं हम तीसरे ग्रह के ऊपर। आने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इस वीडियो का मोटिव यह है कि दाम्पत्य जीवन में होने वाली कलह का कोई टॉपिक बार बार हमारे जीवन में आता है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें, उसकी ताकत को कैसे कमजोर करें और ग्रह अनुसार ये कैसे समझें, और हर वो व्यक्ति जो ज्योतिष का ज्ञान कम भी रखता है वो कैसे समझ पाए। तो अगले ग्रह की बात करते हैं, जो है बुध ग्रह। यानी अगर सप्तम भाव में आपके बुध ग्रह बैठे हैं तो सामने वाले जीवन साथी को क्या ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बुध ग्रह आप जानते हैं लोगों के साथ जुड़ के चलने का काम होता है। बुध ग्रह के बारे में आप लोगों ने कई बातें सुनी होंगी कि वो जैसा होता है वैसा बन जाता है, यानी समय के अनुसार बदलाव करता है। इसका मतलब क्या रहा? आपके जीवन साथी भी आपसे क्या उम्मीद करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी अपनी कुंडली के कारण किसी कारणवश जिद पर आ गए तो ये एक तनाव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि आपके सामने वाले जीवन साथी के सप्तम भाव में बुध हैं। वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाइए, समय के अनुसार चीजों को बदल दीजिए, इवन अपने कार्य की स्थिति को भी बदल दीजिए। मैं जानता हूं ऐसा करना बड़ा कठिन हो जाता है कई बार, लेकिन दर्शकों ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, क्योंकि बुध ऐसी व्यवस्था मांगते हैं आपसे। तभी जिनके जीवन साथी ऐसा कर लेते हैं, आप देखिए, उनसे पूछिए और वो लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि क्या सही में आपने थोड़ा सा बदलाव किया और आपके जीवन साथी आपसे खुश हो गए, क्या वो तालमेल बहुत अच्छा बना। ये बात कमेंट बॉक्स में जब आप बताएंगे ना तो दूसरों को भी पता लगेगा कि इसका क्या प्रभाव होता है। तो एक तरह का तालमेल बनाने के लिए सप्तम भाव के बुध बदलाव चाहते हैं। साथ में बुध और क्या चाहते हैं? बुध ये चाहते हैं कि आप
अपनी बुद्धिमत्ता की सलाह उन्हें अवश्य दें। यानी आपके जीवन साथी ऐसा नहीं है कि आपकी बात को काट रहे हैं, आपकी सलाह जरूर सुनेंगे, लेकिन दर्शकों सलाह सलाह ही होती है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती कि जिसको सलाह दी है वो माने भी। इस बात को ध्यान रखना। यानी आपने रिकमेंडेशन दिया है तो वो मैंडेटरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि वो आपकी सलाह को माने। पर इस कारण सलाह भी देना मत छोड़िएगा, क्योंकि यही वो बातें हैं जिसके कारण दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपकी सलाह वो मानते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। आज नहीं तो कल उस सलाह पर कार्य करेंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो कार्य आज ही उसी तरह से होगा। तो इसलिए सप्तम भाव के बुध अपने सामने वाले जीवन साथी से हमेशा सलाह और एक तरह का एनालिसिस की उम्मीद करते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं कि बी फ्लेक्सिबल। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं उस ग्रह पर जिसके बारे में नाम है उसका कि मांगलिक योग दे जाता है हमें। यानी अगर सप्तम में मंगल है तो हम हो गए मांगलिक, यानी आपका जीवन साथी हो गया मांगलिक। ऐसे में वो आपसे क्या उम्मीद करेंगे? तो दर्शकों, सामने वाला जीवन साथी सप्तम में मंगल लेके चल रहा है, यानी कि वो आपसे अल्टीमेट लेवल पर डिवोशन और सेक्रीफाइस चाहते हैं। वो भी आपके लिए कर रहे हैं वो डिवोशन और सेक्रीफाइस। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। दर्शकों, ये किसी भी रिश्ते की नींव होती है, पर यहाँ पर सप्तम में मंगल लेके इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर होती है, बहुत ही हाई लेवल पर होती है। यानी इसका मतलब ये रहा कि वो आपसे गुस्से में कुछ बोलेंगे। अब आपके सप्तम में मंगल है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर अदरवाइज आपको इस बात को समझना होगा कि वो सिर्फ जुबान से बोल रहे हैं, उनके मन में वो बातें नहीं हैं। अगर आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो आप उस चीज को अपने दिल से नहीं लगाएंगे, क्योंकि सप्तम में जिसके मंगल है वो अपने जीवन साथी से यही उम्मीद करता है कि आप मेरे मन की भड़ास सुन लीजिए, पर उसको दिल से मत लगाइए। ये मैं जानता हूं कि जब सप्तम का मंगल बोलना शुरू करता है तो थोड़ी बहुत तो चुभ जाती है, लेकिन यही तो बता रहा हूं दर्शकों। आप सोचिए ही मत कि ये दिल से आपको कुछ कह रहे हैं, वो आपको कुछ कह ही नहीं रहे। वो सिर्फ आपके सामने अपनी मन की भड़ास निकाल रहे हैं, जो बाकी जीवन में उनको स्थितियों ने परेशान कर रखी होगी उस टाइम। तो अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो फिर क्या होगा? जिस बात का आप पलट के जवाब देते हैं, आप तो उसको एक एग्जॉस्ट की तरह निकाल देंगे कि ये तो मेरे जीवन साथी का सिर्फ एग्जॉस्ट है, निकाल देते हैं, जरूरी थोड़ी ना है जवाब देना। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेशन रखता है सप्तम भाव के मंगल वाला व्यक्ति कि आप उसकी सुन लें, बस समझने की कोशिश ना करें। सही कह रहा हूं, सिर्फ सुन लें। तो अभी तक हम 4 ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और मंगल। और हाँ, ये बात सही है कि इस वीडियो में मैं बैठे हुए ग्रहों के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर आप किसी और अन्य तरह से भी इस दुविधा के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरे को भी पता लगेगा कि आपके मन में कैसी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ज़रूर उससे संबंधित दुविधाओं के समाधान के लिए भी मैं वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। अभी बात को आगे बढ़ाता हूँ और उन लोगों के बारे में बात करता हूँ जिनके सप्तम में गुरु ग्रह बैठे हैं, यानी उनके सामने वाला जीवन साथी चाहता क्या है। देखिए दर्शकों, एक गाना आपने सुना होगा जिसके बोल शब्दों के कुछ ऐसे थे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो समझ लीजिए आपका जीवन साथी यही चाहता है, और ये बड़े विचित्र तरीके से चाहता है। कैसे विचित्र तरीके से? देखिए, वो गलत कर रहा है या सही, ये तो मुझे नहीं पता, मैं होता कौन हूँ जज करने वाला। सही बताऊं, आप भी कुछ ऐसा ही सोच लो। आप होते कौन हो जज करने वाले कि वो गलत कर रहे हैं या सही? किसमें? व्यवहार की बातें कर रहा हूं और कुछ नहीं। यानी वो जहां पर जो व्यवहार कर रहे हैं वहां पर अपनी टांग मत अड़ाइए, नहीं तो वो जो बातें कहीं और चल रही हैं वो आपकी तरफ परिवर्तित हो जाएंगी। अजीब लगेगी आपको सुनने में बात, पर बात यही है कि जब सप्तम में गुरु होते हैं तो आप अपने जीवन साथी को एक्स्ट्रा राय देने बैठ जाते हैं, और वो एक्स्ट्रा राय होती है उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करने वाली। आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ थोड़ी गलत है, सुन लो ना, ये चीज़ थोड़ी विपरीत है, समझ लो ना, थोड़ा सा ऐसा बदलाव कर लो ना। दर्शकों, मेरी बात समझिए, वो बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे, लेकिन समय के अनुसार, क्योंकि सप्तम में बैठे गुरु लगन को देख रहे हैं ना, यानी समय के अनुसार ही वो व्यवहार आएगा। पर आपके आज कहने से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, वही हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए।
उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है? साथ निभाना है। देखिए दर्शकों, एक बात तो मैं कहूँगा, साथ बड़ी बात होती है। क्योंकि आप देखिए ना, आप कहीं कॉफ़ी पे बैठे हों और अकेले बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं तो क्या आनंद, साथ बड़ी बात होती है। आप घूमने जा रहे हैं, अकेले घूमने जा रहे हैं तो क्या मज़ा, साथ बड़ी बात होती है। तो सप्तम के गुरु वाले की ये भी कमाल है, साथ भी आपको हर जगह लेके जाएंगे, छोड़ के भी नहीं जाएंगे, यानी हर जगह आपको साथ रखेंगे। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि साथी साथ निभाना। समझ लीजिए। आप कहेंगे आचार्य जी बड़े विचित्र ढंग से बता रहे हैं आप, पर आज बात ही विचित्र है। ऐसी रोचक जानकारी दे रहा हूं जो महत्वपूर्ण भी है, तो इसलिए ध्यान अवश्य दीजिए। तो बातों को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, अगले ग्रह पर आते हैं जो है शुक्र ग्रह। यानी सप्तम में शुक्र ग्रह हैं। तो होने वाले छोटे छोटे झगड़ों को कैसे कम करें, कैसे समझें कि हमारे दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी कलह क्यों हो जाती हैं, और क्या ऐसा करें जिससे कि वो कलह कुछ कम हो। दर्शकों, सप्तम में शुक्र यानी आपके जीवन साथी ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी तरह का भी चंचल व्यवहार करें, आप उसको मैच्योरिटी के साथ लें। अजीब बात है ना। और ये किसी उम्र की बात नहीं हो रही, पूरी उम्र किसी भी जगह उनकी चंचलता से आपको चिढ़ना नहीं है। समाज में कोई भी कुछ भी बोले, आपको बोलना नहीं है, उनकी चंचलता को उनके नेचर का हिस्सा मानना है। और ये चंचल प्रवृत्ति कैसी है दर्शकों, ये वही जानता है जिसके जीवन साथी के सप्तम भाव में शुक्र है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ये बात सही में उन लोगों पर अप्लाई हो रही है? क्योंकि कुछ लोग डेफिनेटली इस विषय को कंट्रोल करके चल रहे होंगे, जिससे कि उनके जीवन साथी के साथ तालमेल बना हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चंचल प्रवृत्ति का कमेंट बॉक्स दें, पर सर आप ये ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दर्शकों। मान लीजिए आपको डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और सप्तम में शुक्र होने के कारण आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ऐसे में आप कहेंगे जब पसंद ही नहीं है तो हम क्यों सीखें? दर्शकों, 5-10% सीख लो, ज़रूर थोड़ी ना बहुत बड़ा डांसर बनना है। 5-10% सीखा तो सप्तम के अपने शुक्र यानी अपने जीवन साथी के शुक्र को आप संतुष्ट कर देंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा समझिए कि उनकी चंचल प्रवृत्ति का ही नमूना है, यानी एग्जाम्पल है कि उनका मन कर जाता है कहीं पर भी डांस करने का। वो देखते ही नहीं कि किसकी शादी में या फंक्शन में आए हैं, बस मन कर रहा है हम तो एंजॉय करेंगे। तो ये चंचल प्रवृत्ति का एक एग्जाम्पल है। बातें और भी हो सकती हैं, मुद्दे की बात यह है आपको उसको समझना पड़ेगा। अगर बाद में घर आकर उस टॉपिक को उठाया तो बार बार उन्हें लगेगा कि हर बात पर क्लेश हो जाता है, हर बात पर कलह हो जाती है, इसलिए उस बात को वहीं छोड़ आइए। आगे बात बढ़ाते हैं और आते हैं शनि ग्रह पर, कि सप्तम में बैठे हैं शनि ग्रह, तो हमारे जीवन साथी चाहते क्या हैं हमसे। जब शादी होती है ना दर्शकों, तो सप्तम में बैठा हुआ शनि ग्रह बहुत ज्यादा चाहता है कुछ। क्या चाहता? ये है कि अब आप ही उसको अपनी दुनिया मान लें, सारी दुनिया छोड़नी पड़ेगी आपको, सब कुछ अपने जीवन साथी के लिए। सच कह रहा हूं मैं ये बात। यानी कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई ऑफिस का व्यक्ति नहीं, तुम ही सब कुछ हो हमारे लिए, ऐसा आपको वैवाहिक जीवन की शुरुआत में मानना पड़ेगा। क्योंकि सप्तम भाव के शनि वाले व्यक्ति चाहते ही ये हैं कि उनको ऐसा जीवन साथी मिले। ऐसा नहीं है कि वो खुद ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा ही करेंगे, पर वो इस बात को बहुत गहराई से चाहते हैं। इसी कारणवश वो कभी कभी बहुत कुछ ऐसा गुस्से में कह जाते हैं जो आपको बहुत ही विपरीत अवस्था में ले जाता है। लेकिन दर्शकों, एक बात बताऊं, सप्तम में अगर आपके जीवन साथी के शनि है ना, तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पारे की तरह हैं। बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ता है, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, और फिर सॉरी सॉरी भी कहने लगते हैं। तुरंत आप भी मान जाइए जैसे ही सॉरी आए। नहीं तो अगर आपने गुस्से को बढ़ाया, गुस्से का मतलब बता रहा हूं, लड़ाई को बढ़ाया, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ बातें अहंकार की हो रही हैं। अहंकार तो टकराने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का शनि वाला व्यक्ति अपने जीवन साथी से एक बात कहता है कि मैं जब आपके प्रति अहंकार नहीं रख रहा, लेकिन आपके प्रति ऐसा चाह रहा हूं कि बस तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए, दैट मीन्स मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ही गंभीरता से चाहता है सप्तम में बैठे हुए शनि वाला व्यक्ति। तो ये बात उसको अगर महसूस हो गई ना आपसे, तो बहुत सारे ग्रह क्लेश कम हो जाएंगे। अब आप ही देखिए ना दर्शकों, जितने भी वर्ष आपके विवाह को हो गए हैं, हमेशा मुद्दा यही होता है
कि सप्तम में बैठा हुआ शनि वाला जीवन साथी अपने जीवन साथी से ये कहता है कि वहां तुमने मेरा साथ नहीं दिया, वहां अगर तुम थोड़ा सा मेरा साथ दे देते या दे देती तो मेरे साथ ये बात नहीं होती। बाद में इत्मीनान से समझा लेना, उस वक्त मान जाओ साथ नहीं दिया। मुझे पता है आपने साथ दिया है, पर फिर भी उस वक्त मान जाओ। कुछ समय बाद जब कहोगे ना तो आपका वही जीवन साथी सॉरी सॉरी कह के कहेगा, हाँ भाई मैं समझ गया या समझ गई कि आपने मेरा साथ दिया था। पर उस समय मत टकराना, क्योंकि सप्तम के शनि वाला व्यक्ति अंदर से शनि ग्रह लेके चल रहा होता है अपने अंदर। तो क्यों खामखा शनि ग्रह से जाके टकरा रहे हो? थोड़ा सा शांति से चलो, शनि शनि चलो। आपका जीवन साथी आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। पर बात कह रहा हूं ना, शनि ग्रह हैं सप्तम में बैठे हुए आपके जीवन साथी के, इसलिए वो उस समय तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, अपनी बात से बिल्कुल डाउन नहीं होंगे। चाहे आप डाउन शब्द को अपने दिल से लगा लीजिए, पर बात गिरेगी नहीं, बाद में मान जाएंगे। तो इसलिए सप्तम के शनि वाले जीवन साथी के साथ आपको मानना पड़ेगा, उस समय मानना पड़ेगा। वो 50 नहीं 500 एग्जाम्पल ले आएंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। अब या तो आप बहस करते रहो, झगड़ा करते रहो और उस बात को बढ़ाते रहो, या फिर आप शांतिपूर्वक एग्री कर जाओ, बाद में अपनी बात कह लेना। मैंने कहा ना शनि ग्रह है सप्तम भाव में उनके, बाद में सब सुन लेंगे। और ये बात मैं सही कह रहा हूं, सुन लेंगे, यानी सुन लेंगे या सुन लेंगी, और उसी बात के लिए एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो चलिए अब बात के अंततः अगले लेवल पर आते हैं और अब उनकी बात करते हैं जिनके सप्तम भाव में राहु हैं। वो अपने जीवन साथी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी ऐसा क्या होता है जिसके कारण बात बढ़ती चली जाती है। दर्शकों बड़ी अजीब बात है, होगी भी, क्योंकि सप्तम में राहु जो बैठे हैं सीधे तो चलते ही नहीं, हमेशा ही वक्री होते हैं। इसलिए आपके जीवन साथी की एक्सपेक्टेशन का जरा जज करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी कुछ सलाह तो मैं दूंगा जो रास्ता आपका निकाल के देगा। कि सप्तम भाव में बैठे हुए राहु ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी को लेके बिना बात की बातें किसी और से चुगलियों के रूप में ना करें। देखिए बुरा मत मानिएगा दर्शकों, कई बार होता है अपने मन की बात अपने मित्रों से करने का मन करता है अगर जीवन साथी सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए राहु आपके जीवन साथी के ये स्थिति बना देते हैं कई बार कि वो आपकी बात सुनते ही नहीं। यानी यहाँ पर ना तो मंगल की तरह झगड़ा होने वाला, ना ही शनि की तरह अहंकार टकराने वाला, ना ही चंद्रमा की तरह इमोशंस बहने वाले, ना ही बुध की तरह व्यवस्था बनने वाली। क्या होने वाला है? एक बड़ी असीम एक्सट्रीम लेवल की चुप्पी, शांति। वो बताएंगे ही नहीं कि क्या बुरा लगा, वो बताएंगे ही नहीं कि क्या हुआ, वो कहेंगे ही नहीं ऐसी स्थिति हो गई है। और ये कुछ दिन या महीनों की नहीं कह रहा, वर्षों की कह रहा हूँ। तो ऐसे में फिर करें क्या? देखिए दर्शकों, आज नहीं तो कल जब सप्तम में आपके जीवन साथी के राहु बैठे हैं ना, तो आपको बात तो पता लग जाएगी। उतने समय तक कृपया करके कहीं और जाके क्रोध में बात मत बता दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके रिश्तों में तनाव होगा। आप देख लो, आप जिसको भी बताते हो आपके जीवन साथी का ग्रह इतना तेज है सप्तम में बैठे हुए राहु कि वो बात उन तक पहुंच ही जाती है। आप कितने ही कॉन्फिडेंटली बता दो किसी व्यक्ति को कि ये बात मत कहना मेरे स्पाउस से, मेरे जीवन साथी से, पर उस तक बात कैसे पहुंचेगी ईश्वर ही जानता है। तो बात बिगड़ी ना। यानी ध्यान रखिए, अपने जीवन साथी के बारे में किसी से कोई दुख दर्द नहीं बांटना है, कृपया ध्यान रखिएगा। बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं, पर ये ग्रह कलेश का सबसे बड़ा कारण बनता है सप्तम भाव में बैठे हुए राहु के कारण। लेकिन इसमें एक और बात भी है दर्शकों, अगर आप अपने जीवन साथी को गैर परंपरागत तरीके से सहयोग देते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ मिलता है। गैर परंपरागत क्या होता है दर्शकों? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारी दुनिया खिलाफ हो जाए आपके जीवन साथी के, बस उस समय आपको उनका साथ देना है। मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, मुझे इतना पता है आपको उनका साथ देना है। ईश्वर ने चाहा तो वो उस मुश्किल से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपके उस साथ के कारण आपके संबंध बड़े मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में जिनके राहु बैठा है वो कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसी स्थितियों से जरूर गुजरते हैं जिसके कारण उनको पब्लिक को फेस करना पड़ता है। वो पब्लिक उनका समाज, उनके रिश्तेदारी हो सकती है। ऐसे में वो व्यक्ति कौन, जिनके सप्तम में राहु बैठे हैं ना,
वो अपने जीवन साथी से उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ मेरा साथ दो, इस समय में मेरे साथ खड़े रहो, इस समय में सब लोगों को मेरे लिए तरफ से जवाब दो, मैं भी कह रहा हूँ या कह रही हूँ तो तुम भी कहो, एटलीस्ट मेरे साथ चलो। इतना सा साथ दे देना दर्शकों, आगे की ज़िंदगी बदल जाएगी। अंत में बचते हैं केतु ग्रह के। सप्तम में अगर केतु ग्रह हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ कुछ तो राहु की तरह करते हैं, पर एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है। यहाँ पर आपके जीवन साथी ये कहते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, किस विषय से संबंधित, तुरंत प्लान करके घूमने फिरने से संबंधित, उसके लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है आपकी कुंडली उस तरह की ना हो सकता है आप कहो कि नहीं थोड़ा प्लानिंग करो ना, पर आपके जीवन साथी की डिमांड पूरी ज़िंदगी रहती है कि चलो ना, मन कर रहा है घूम के आते हैं, चलो ना आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, चलिए ना आज एंटरटेनमेंट का मन कर रहा है। यानी सप्तम में केतु चाहेंगे तो यही कि अपना जीवन साथी फटाफट हमारे साथ घूमने चले। और अब देखिए एक और कमाल की बात होगी जो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ा सा कोशिश करना, बताता हूँ क्या। घूमने का प्रोग्राम एकदम से बनाया आपके जीवन साथी ने, आप चले भी गए, आप वहां पर अब एंजॉय करने जा रहे हो और तभी एकदम से फोन बजा। किसका? आपके जीवन साथी का। किसका? जिसके सप्तम में केतु है। और वो श्रीमान या श्रीमती जी तुरंत ऑफिस के उस काम में बिजी हो गए। अब बताइए किसको गुस्सा नहीं आएगा? मैं समझ सकता हूं दर्शकों, लेकिन आपको यही कह रहा हूं कि इस बात के लिए तैयार रहिए। पहले घूमने की जल्दी थी, अब काम की भी जल्दी है, बाद में भी एंटरटेन करेंगे, पर यानी घूमने के बीच में काम जरूर आएगा। और यही वो उम्मीद करते हैं कि आप घूमने और काम दोनों को एक ही मान के चले। ये करेंगे तो ग्रह क्लेश कम होगा। आप ये मत कहें कि भाई हम घूमने आए थे या काम करने आए थे, बस ये सेंटेंस आपने कहा और हो गया। क्या आप समझते हैं? तो जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में बताया, अगर जिसके भी ग्रह अनुसार वो बातें अप्लाई हो रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में मैं उन कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जानकारी के साथ साथ रोचक भी थी। बताइएगा कैसी लगी वीडियो, लाइक कर लीजिए। आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बहुत जानकारी है हमारे चैनल पर विभिन्न टॉपिक से संबंधित। लाइक कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।